हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम बात करेंगे सीवीटी पीजी का प्रोग्राम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है DULLB और जिसका पेपर कोड है COQP11। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे हमारे इस सेशन में। और जब हम बात करते हैं लाइक DULLB क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो DULLB इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और दूसरा ये कि हमने देखा है मैक्सिमम जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट्स के हों, या फिर आप प्रोमिनेंट लॉयर्स के बारे में देखिए, तो दे आर पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, और इसके लिए अलग अलग हर एक ऑल अक्रॉस द इंडिया से लोग जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कैंपस हैं, क्या स्कोर चाहिए होता है, पेपर कोड क्या है, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है, पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का आता है, एंड कितना कट ऑफ जाता है। तो हम इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में। फैकल्टी ऑफ लॉ जो है ये 1963 में स्टैब्लिश हुआ था, और तब से ये चल रहा है। और यहाँ पर पहले एक ही कैंपस होता था, बट अब इसके 3 कैंपसेस हैं। तो ये जो है एक बहुत प्रोमिनेंट एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई लॉ करना चाहता है, तो दिस इज कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो डीयू में जो LLB का एंट्रेंस होता है, इसमें जनरली जो है इसको हम कहते हैं DULLB में CUET PG के नाम से होता है। तो CUET PG में DULLB का प्रोग्राम आता है। इसके 3 सेंटर्स हैं। कैंपस लॉ सेंटर, जिसको हम CLC कहते हैं, लॉ सेंटर 1 LC1, लॉ सेंटर 2 LC2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा है कि कैंपस लॉ सेंटर में सीट्स जो है वो 962 हैं, 962। लॉ सेंटर में 963 हैं। LC2 में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट इज 963। अगर आप CUET के बारे में जानते हैं, तो CUET जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको NTA कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यहाँ पर जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, उनके लिए एंट्रेंसेस होते हैं। तो DLLB जो है वो CUET PG के अंदर आता है। वैसे तो CUET में 157 डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं PG में, लेकिन जहां पर 1000 डिफरेंट कोर्सेज जो हैं ये ऑफर किए गए हैं। बट जो DULLB है, इसका कोड है COQP11, जो हमें याद रखना है। क्या है कोड? COQP11। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं CUET PG में एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखो, एज लिमिट जो है यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी पर्सन है ना, वो जा सकता है। बट यस, मिनिमम है, मिनिमम एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। और CUET PG 2026 में भी अपीयर करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आपका 55% होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एज आई सेड कि यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो ग्रेजुएशन जनरली 21-22 की एज में हो जाता है, एंड देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आते हैं, जहां हम समझते हैं DULLB जो है इसकी एलिजिबिलिटी में। तो ये बैचलर्स डिग्री होता है, चाहिए आपको फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS OBC। और जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एज आई सेड 55% चाहिए। जो टेस्ट पेपर कोड है दैट इज COQP11, ये हमें याद रखना है, COQP11। क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने प्रीवियस सेंटेंसेस में कि जो NTA है वो 157 डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पर एग्जाम लेता है। तो हमें अपना जो है कोड पता होना चाहिए कि DULLB जो है उसका कोड क्या है, तभी हम NTA के सारी चीजों को अप टू डेट देख पाते हैं, मेजर कर पाते हैं कि क्या कर रही है NTA, क्या क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं हमारे DULLB को लेकर। ओके, सो DULLB एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेप आता है जहां पर आता है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको CUET PG एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन का ऑब्वियसली बात है कि आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं।
अगेन सीयूईटी पीजी सीओक्यू P11 जो है ये आपका एग्जामिनेशन है जो कि सीयूईटी पीजी के लिए डीयू एलएलबी के लिए स्पेसिफिकली होता है एंड इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। डीयू पीजी CSAS, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अब आपको क्या करना होता है कि जब आप एग्जाम दे देते हो तो एग्जाम के बाद एक प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको यहाँ पर देना होता है, या तो एग्जाम के मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तभी देना होता है, या फिर एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आता है उसके बाद आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट देना होता है। और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है, जहां पर अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको फ्रीज या फ्लोट करना होता है एज पर योर प्रेफरेंस। तो जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग या तो आप सीट फ्रीज करेंगे। फ्रीज का मतलब है कि आपने वो सीट जो है अपने लिए बुक कर लिया, और फ्लोट अगर करना है तो आप जो है उसको आगे के लिए यानी कि सेकेंड राउंड के लिए फ्लोट कर देते हैं कि आई विल वेट फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम पैटर्न। तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है डीयू में, यहाँ पर सबसे पहले तो है इंग्लिश या हिंदी, है ना, दोनों में आता है ये पेपर। तो यहाँ पर आपका आता है जीके या करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इस एरिया से आपका पूरा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन जो है ये पूरा एमसीक्यू होता है, मतलब यू विल बी हैविंग योर 4 ऑप्शंस, जहां पर आपके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है टिक करना है। तो इंग्लिश जो है अप्रोक्स यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देन जीके और करंट अफेयर से 15 होता है, कंप्यूटर से 10 है। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर लीगल नहीं है, सो लॉ के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। और ये अप्रोक्सीमेशन 15 आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी आपने 10th तक पढ़ा है मैथ्स, है ना, तो वो भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। जो पैटर्न चलता है वो है +4 -1 का। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 75 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम देखें पिछले साल, तो पिछले साल जो पेपर था 109 to 10 मिनट्स का था, लेकिन इस साल इन्होंने 15 मिनट्स इसको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। तो अब जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा। तो 90 मिनट्स का पेपर है, बाइलिंगुअल होता है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है। तो अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी इसको अपियर कर सकते हैं। +4 -1 यानी अगर आप एक करेक्ट देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और एक गलत होने पर -1। लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहां कोई +4 -1 नहीं है, यानी वो नॉन अटेम्प्टेड माना जाता है। +4 -1 ये याद रखिएगा। 75 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कट ऑफ, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि हमें याद रखना है इनका जो एंट्रेंस है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, देन वी हैव कंप्यूटर एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, +4 -1 का कट ऑफ होता है। 90 मिनट्स का टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, और इसी के बेसिस पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है अपने एंट्रेंस एग्जाम को compete करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, तो सीयूईटी COQ P11 का ऑफिशियल सिलेबस इनके वेबसाइट पर दिया हुआ है कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर सेग्रीगेशन करके रखा हुआ है कि क्या ऑफिशियल सिलेबस है इनका सीयूईटी का। देन DULLB में अगर हम 2024 के कट ऑफ की बात करें तो एज आई सेड कि तब जो है नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो ज्यादा थे। तो जनरल कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ गया था कैंपस लॉ सेंटर या CLC के लिए 205 का, LC के लिए 186 का एंड LC2 के लिए 187 का। ओबीसी के लिए 180, 159 था LC1 के लिए, 159 था LC2 के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग कट ऑफ है। अगर हम 2025 के कट ऑफ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम था, तो टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 185 190 तक में जनरल कैंडिडेट्स वालों को मिल जाएगा CLC।
LC1 या LC2 की बात करें तो मतलब इन टोटल अगर हम देखें तो 175 तक जो है जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ चला जाएगा मिनिमम, है ना। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो मतलब 180 185 तो आप मानकर चलिए कि जिसका भी अगर 185 आया है, 186 आया है, तो इन बिटवीन अगर आप 185 180 हैं तो आपके चांसेस बनते हैं इस साल 2025 में DULLB में एडमिशन मिलने के आपके काफी अच्छे चांसेस हैं। ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो जनरल से हार्डली 10 to 15 नंबर जो है वो कम होगा ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस में 20 मार्क्स का अगर हम देखें तो थोड़ा कम होगा। एंड SC STs के लिए देखें तो 30-35 क्वेश्चंस जो है मतलब मार्क्स जो है वो कम होंगे आपके एडमिशन के लिए 2025 में। तो अगर हम कंपेयर करें 2025 का कट ऑफ तो उससे मैंने कंपैरिजन आपका निकाला है। आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी होगी कि अगर कोई भी बच्चा 2025 में 185 भी मिनिमम लेकर आया है तो आपके चांसेस बनते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। नाउ कम टू अस। सो वी आर करियर लीडर्स एंड हम जो है DULLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पिछले 10 साल से करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टीज हैं दे आर हैविंग मिनिमम 15+ इयर्स एक्सपीरियंस। और हर फैकल्टी अपनी फील्ड में आप कह सकते हो माहिर है, एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में। और हमारे यहाँ से जो रिजल्ट है हर साल बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहता है। कुछ ईयर्स तो ऐसे रहे हैं जहां पर हमारा रिजल्ट 100% तक भी रहा है। तो व्हाट डू वी प्रोवाइड, तो हम बेसिकली आपको मटेरियल्स वगैरह तो प्रोवाइड करते ही हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन एंड हाइब्रिड तीनों तरीके के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है आप वैसे अपनी क्लासेस हमारे साथ ले सकते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टीज जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 15 इयर्स एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज हैं। अनलिमिटेड डाउट सेशंस जो हैं आप के पास जितने डाउट्स हैं उतने डाउट्स के साथ जो है आप अपने टीचर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड डायरेक्ट आप फेस टू फेस डाउट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास हर वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट हम करवाते हैं। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट कर सकते हैं उतना हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना ज्यादा मॉक्स करने के लिए रेडी है, क्योंकि मॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस मॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी उससे फॉर्म कर सकते हैं, हमें पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। एंड मॉक्स देने से हमें ये भी समझ में आता है कि हमें किस फील्ड में और वर्क करने की जरूरत है। देन आता है फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस। तो हमारे पास जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, जो बच्चे हमारे पास क्लासेस लेते हैं, तो उनको फॉर्म के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है एनटीए का फॉर्म जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ टू फिल दैट, हाउ टू गो विद द प्रोसेस, तो वी आर हियर फॉर यू। तो जो भी बच्चा हमारे पास एनरोल्ड होता है उनको हम फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके फॉर्म हम खुद फिल करते हैं, जहां पर बच्चा जो है अपना वेरीफाई करता जाता है चीजों को। एंड उसके बाद के भी प्रोसेस के लिए बच्चे हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं कि अगर कट ऑफ आता है, मेरा लिस्ट में नाम आता है, तो व्हाट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे एनटीए का गाइडलाइन आता जाता है रिगार्डिंग द DULLB एंट्रेंस एंड जैसे जैसे उनके सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस आते जाते हैं, तो हम उनको गाइड करते जाते हैं हमारे बच्चे को। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवा दी, बल्कि हमारे तरफ से फुल फ्लेजेड सपोर्ट होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए कि हमें सिर्फ बच्चे को प्रिपेयर प्रिपेयर ही नहीं करना है, बल्कि उनको हर तरीके से हेल्प करना है सो दैट दे शुड गेट इनटू DULLB। ओके, सो हम जो है जल्दी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं नए बैच में एडमिशन के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना कांटेक्ट इन्फो जो है वो दे रखा है। आप हमारा एक ही सेंटर है लक्ष्मी नगर में। अगर ऑफलाइन करना है तो नियर गेट नंबर 5 लक्ष्मी नगर हमारा सेंटर है। हमने स्क्रीन पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। व्हाट्सएप में अगर आपको चैट करके आपको चीजें पता करनी है, हमने वो भी दे रखा है ऑप्शन। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमसे बात कर सकते हैं और हमें विजिट कर सकते हैं सेंटर पर ऑफलाइन।
तो हमसे जल्दी मिलिए और अपनी सीट को फ्रीज कीजिए हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस के लिए एंड ऑनलाइन टू। हमारे पास तीनों तरीके का क्लास है, एज आई सेड अर्लियर, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड। जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हैं, आप वैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हो। अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।